हेलो। तो मैंने बाकी क्वेश्चन देखे एक बार, वो आसान से ही थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मेजोरिटी अच्छे वाले मैंने कर लिए थे पहले वाले पार्ट में। तो ये सब जैसे ये क्वेश्चन देखो एक बार आप, अगर हल्की सी बेसिक चीज ध्यान दो आप, तो फ्रीक्वेंसी से फर्क नहीं पड़ता। मतलब फ्रीक्वेंसी तो बस ये होती है ना, जो के मैक्स होगा वो चेंज होते रहेगा फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो मेनली जो फंक्शन होता है जिससे मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन से जिसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, वो किस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी जब ज्यादा होगी तो देखो, जैसे अब आ, जो पहले आई करंट है वो थोड़ा कम है रिलेटिवली, फिर बढ़ गया। सही है। तो बी और सी का सेम आ रहा है, मतलब सेम इंटेंसिटी होगी बी और सी की। ठीक है, ए और बी के लिए तो इंटेंसिटी सेम सेम नहीं हो सकती ना, क्योंकि डिफरेंट फोटो करंट्स है, तो इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना, तब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे होंगे। आराम से इसका एक ही ऑप्शन है, आई नॉट इक्वल टू आई बी होगा। तो ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था। जैसे ये जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी कितना आसान था। 1 मीटर बेस दे रखा था, R1 रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया था 10 ओम के साथ। ये रहा R1 और ये रहा आपका 10 ओम। ठीक है, ये इसे सीरीज में, और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मीटर ब्रिज के एक सेटअप के साथ है, जो कि 50 मीटर पे बैलेंस हो रही है। ठीक है, और ये वाली रेसिस्टेंस R2 के इक्वल है। ये आपका R2 है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये 50 है। यहाँ से क्या कहोगे, R1 + 10/50 शुड बी इक्वल टू R2/50। यहाँ से एक इक्वेशन क्या आएगी तुम्हारे पास, R2 इज इक्वल टू R1 + 10। ठीक है, एक तो तुम्हारे पास ये आ रही है। अब दूसरी देखो, जो एक गैप है R2 रेसिस्टेंस का, उसको अंदर गैप में कनेक्ट करा के है। तो ये जो है क्या बोलते हैं, जब 10 ओम को हटा दिया गया तब ये 40 पे शिफ्ट कर जा रहा है। जब आप इस 10 को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1/40, 40 पे आ जा रहा है ना, R1/40 इज इक्वल टू R2/60। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू 3/2 R1। सही है, तो ये वाली इक्वेशन आपने इसमें डाल दी तो क्या हो जाएगा, 3/2 R1 - R1 इज इक्वल टू 10। यहाँ से क्या हो जाएगा, R1/2, मतलब R1 आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। तो यहाँ से 2 उठाओ, यहाँ से 20 उठाओ, 20 आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगेन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा रिलेटिवली अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं थोड़ी देर में। ये वाला कर लेते हैं पहले, देखो। तो ये ए है, ये आपका, इसको मैंने सी कॉल कर दिया, बी दे रखा है, और ये सी है, तो ये भी सी है, तो इसको डी कॉल कर दिया। ठीक है, तो देखो लेट से मुझे ए और बी के बीच में निकालना है। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, A ε0/D। इसका इसका कितना होगा, A ε0/D। और इस कैपेसिटेंस को मैंने सी कॉल करा है। ठीक है, ये पॉइंट भी सी है, पर कंफ्यूज मत होना उसमें, ये ए ये बी। अब ए और सी के बीच में देखो, ये ए है, ए और सी के बीच में दो दो कैपेसिटेंस लगे हुए हैं। ये तुम्हारा सी हो गया, ये भी तुम्हारा सी हो गया। ठीक है, अब इस वाले को देखो, इसमें कितना होगा, के टाइम्स A ε0/D। और डी की जगह कितना है, 2D, और के कितना है, 2। तो ये भी सी आ जाएगा। तो ये किसके बीच में है, सी और डी के बीच में है। ठीक है, तो सी और डी के बीच में हमारा अगेन सी लगा हुआ है। अब बचा बी और सी के बीच में, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इसके बीच में कितना है, देखो एक बार, A ε0/4D। तो ये हो जाएगा आपका C/4। ठीक है, देखो ए और बी बीच में निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ए और सी के बीच में 2C हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 2C, ये हो गया 2C। सही है, और ये फिर अ, ये देखो एक बार, ये डी से लेके सी जा रहा है, फिर सी से बी जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ। ये ए से सी के बीच में है, और डी एक दूसरा पॉइंट है, तुम कहीं और मान सकते हो। ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा सी हो गया, ये दोनों तो सीरीज में है। तुमको ए से सी मूव करना है, देख रहे हो, ऐसे मूव करना है। तो सी से डी एक दूसरा बैरियर है, मतलब जैसे यहाँ तुम पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे। ठीक है जी, जैसे लगाया तुमने, तो ए से सी गया, और यहाँ से इतना गया। तो इस वाले ब्रांच में अगर नहीं जा सकता, तुम सोचो, जैसे यहाँ से क्यू चार्ज जो है सप्लाई किया गया, इसमें कुछ कुछ गया, और आधा आधा गया होगा। फिर इधर के, अगर ये इधर कुछ चला जाएगा, तो इधर से आ नहीं पाएगा ना क्यू चार्ज। जैसे इधर से इधर इधर से हमने क्यू किया, तो हमको इधर से क्यू चाहिए होगा। तो अगर यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेट हो गया, तो फिर यहाँ पे नहीं आ पाएगा ना क्यू, तो ये जो ब्रांच है ये सूडो ब्रांच है। समझ आ रहा है, तो इसको गायब कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2C, और बाद में कितना लगा है तुम्हारा, C/4 सीरीज में। ठीक है, अब चलो ये कितना हो ये बैटरी मान लो, क्यू सप्लाई करोगे तो यहाँ पे कुछ अकोमुलेट हो जाएगा, अगर इस वाले ब्रांच में गया तो। इसलिए ये दोनों सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, 2C × C/4 डिवाइडेड बाय 2C + C/4। कितना हो जाएगा ये, C²/2 डिवाइडेड बाय 2 4 × 8, 9C/4। सही है, ऐसा कोई ऑप्शन क्यों नहीं है, एक सेकेंड। हम्म, एक मिनट।
हाँ तो एक यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ पे भी देख ली मैंने। और यहाँ पे मैंने क्या करा है, देखो ये जो कैपेसिटर है, ये बी और डी के बीच में, मैंने बी और सी के बीच में बना दिया है, C/4 वाला। यहाँ पे एक गलती है। ठीक है, ये पूरा गलत हो गया। हो चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। अरे यार, तो इतना क्या ही बचा रहे हैं, पूरा ही हटा दो। चलो, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो एक बार। यहाँ पे मैंने ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पे तुम्हारा बी पॉइंट है जिसके बीच में निकालना है, ये सी है, ये डी है। तो ए और सी के बीच में ये दो लगे हुए हैं, तो इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया, 2C हो गया। ठीक है। अब सी और डी के बीच में क्या है, सी है। ठीक है। और इसके बीच में क्या है, बी और डी में कितना है, C/4 है। अब ये तीनों सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, 1/2C प्लस 1/C प्लस 4/C इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा 1/2C प्लस 2/2C प्लस 8/2C, समझ रहे हो। तो 8 + 2 10 10 + 11 11/2C इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C/11। तो C 1 माइक्रोफेरेड है, कितना हो जाएगा, 2/11 माइक्रोफेरेड। सही है। तो ओके, चलो ये हो गया। करते हैं ये वाला, करते हैं, सब्र करो। अच्छा, ये वाला देख लो एक बार। P1 की पावर देखा, इसने क्या बोला हुआ है, चेंज काफी सडन है। ठीक है। P1 इंटू V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 इंटू V2 की पावर गामा लगाना है बस। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय V1 अपॉन V2 को डाल दिया V1/2, V1/2 इस टू द पावर गामा, ये P फाइनल हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1.4। ये आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर C। ठीक है। 2.6 आ जाएगा। ये देख लो, जैसे तुम्हारा ये ट्यूब रखा हुआ है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करा है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो देखो, ये जो हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, लेट से H1 है। ठीक है, ये मेरा बेस लेवल है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, ये H2 है। तो जो फोर्स लगेगा, देखो जब जब वाटर ऐसे बाहर निकलेगा दोनों साइड से, ठीक है, तो इस पे पीछे एक्सेस लगेगा, लेट कॉल इट F1, इसकी वजह से लगेगा पीछे F2। ठीक है। तो F1 कितना होगा, dm/dt इंटू वी रिलेटिव। सही है, वी रिलेटिव। और वी रिलेटिव कितना होता है, √2gH2 होगा। सही है। और जो वी रिलेटिव, इसका वी रिलेटिव है, वो मतलब एक्स पे डिपेंड करता है ना डायरेक्टली बस। ये जो F2 आएगा वो कितना आ जाएगा, dm/dt टाइम्स वी रिलेटिव, वो भी वही होगा। लेकिन दोनों पे हाइट का डिफरेंस है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, dm/dt क्या होगा, रो इंटू dv/dt इंटू वी रिलेटिव। और यहाँ पे वी वॉल्यूम है। ठीक है। तो dv/dt कितना होता है, a इंटू वी होता है, तो a इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर रो, इसका डिफरेंस होगा। ये .1 है, ये .2 है, तो .2 माइनस .1। सही है। रो ए वी रिलेटिव का स्क्वायर पॉइंट .2, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे कितना होगा, रो ए कॉमन आ जाएगा। दूसरे पॉइंट के लिए क्या होगा, 2gH2, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिया, -2gH1। और H2 - H1 क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन में H दे रखा था, ये वाला जो डिफरेंस है, ये H था। तो आंसर कितना आ जाएगा, रो ए 2gH। सही है, ये तुम्हारा आंसर है, रो ए 2gH। ऑप्शन नंबर C सही है। चलो, ये कर लिया, ये कर लिया। ओके, ये देख लेते हैं। 4 होल है। ठीक है, होल आपको पता ही होगा। चलो, तो इसका इसका पूरे का जो मास है, पूरे का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऐसे प्लेट का, इसके अबाउट कितना होता है, इसके अबाउट होगा ml²/12। अगर मैं इसके लेंथ को L बोल रहा हूँ, जो कि 4 गिवन है, तो हो जाएगा ml²/12। इसके अबाउट कितना होगा, उतना ही होगा, ml²/12, तो प्लस ml²/12। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर लिया, ये इतना आ गया। ठीक है। और ये कितना होता है, ml²/6, और L कितना है, 4r। और माइनस मेरे को क्या करना है, हर एक सर्कल का। ठीक है, ये जो सर्कल है, देखो ये और ये लेंथ कितनी होगी, ये रेडियस r थी, √2r। ठीक है। तो एक का मास निकाल लिया पहले, जो एक सर्कल जो रिमूव हुआ है। डेंसिटी डेंसिटी कितनी होगी, मतलब सिग्मा वाला, m/16r², लेंथ 4r थी, इंटू πr²। तो एक सर्कल का मास आ जाएगा m π/16। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m π/16r²/2 डिस्क है, प्लस m π/16 इंटू √2r का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, √2r। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लिया, √2r का स्क्वायर। ठीक है। और इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई मार दिया 4 से, क्योंकि ऐसे 4 होल्स हैं। और ml²/6 टोटल है, ix प्लस iy इक्वल टू iz, जो कि मेरे को निकालना था। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इसको सब्ट्रैक्ट मारना है तो ये हो जाएगा, एल को डाल दिया 4r, 4r का स्क्वायर बाय 6 माइनस 4 टाइम्स m पाई बाय 16 इंटू r स्क्वायर बाय 2 प्लस m पाई r स्क्वायर बाय 8, m पाई r स्क्वायर बाय 8। सही है, ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से, देखो एक बार, 16/6 मतलब 8/3, 8/3 mr स्क्वायर माइनस m पाई r स्क्वायर बाय 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा m पाई r स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे आई गेस 5 आ रहा है, ठीक है, बाई 2, तो यहाँ पे देखो एम आर स्क्वायर इंटू 8/3 माइनस कितना हो जाएगा, ये इसको 4 आगे मल्टीप्लाई कर लो तो 5 हो गया, माइनस एम पाई, 5 एम पाई तो बाहर है, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 पाई/8। ठीक है, एम आर स्क्वायर 8/3 माइनस 5 पाई/8। देखो ये 5 10/16 दे रखा है, चलो बढ़िया, ये कर लिया, ये भी बचा हुआ है अभी। अच्छा, तो ये वाला करते हैं, ये वाला देखो पहले एक बार, a large sphere of mass m is fixed at one position, तो तुम खुद सोचो, ये लार्ज स्फीयर को फिक्स रखा गया है, ठीक है, और इसके सेंटर से डिस्टेंस ये दे रखा है r, और r कितना है 3l। अच्छा, तो ये 3l है, तो इसको अटैच कर दिया गया है रिगिड रॉड से, ओके, मसल्स रॉड से, एक म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दे रखा है, ओके, टेंशन इन द रॉड 0 है, तो m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, तुम ऐसे देखो, पहले दिमाग में क्या आएगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, ये भी रेस्ट पे हो, ये भी रेस्ट पे हो, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देखो ये जो स्मॉल m पार्टिकल है, इस पे इसकी वजह से क्या लगेगा, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, तो ये तो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, तो और ये वाला मान लो बैलेंस कर भी जाए तो, लेकिन ये तो मूव करके मानेगा, ठीक है, तो मतलब रेस्ट पे तो नहीं रह सकता पूरा system, तो मान लेते हैं, तो ये वाली बॉडी है, ये इधर एक्सेलरेट कर रही है विद एक्सेलरेशन a, और इसने क्या बोला है, इसको इस वाले को फिक्स करके रखा गया है, ये तो फिक्स्ड है तुम्हारा, ठीक है, तो ये पूरा एक्सेलरेट कर रहा है सिस्टम, तो तुम हम इक्वेशन लिखोगे, मान लो ये m स्मॉल m है, ठीक है, तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, इधर इधर की तरफ क्या लगेगा, इस वाले मास को मैंने एम नॉट कॉल कर लिया, ठीक है, बड़े वाले मास को, तो मेरे को एम निकालना है, ठीक है, तो जी एम स्क्वेयर, ये इधर क्या लगेगा, और दोनों एम पे इक्वेशन लिखते हैं, तो देखो ये हो गया तुम्हारा ऐसे, ये क्या था भाई, ये हो गया और ये हो गया, ये एम है, ये एम है, मतलब सिस्टम एक्सेलेरेट करके रहेगा, मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे दोनों फोर्स अनबैलेंस्ड है, तो देखो इस पे इस वाले इक्वेशन लिखो पहले, तो क्या लगेगा, जी एम स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर प्लस जी एम नॉट इंटू एम अपॉन 4l का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू m इंटू ए, क्योंकि टेंशन तो स्ट्रिंग में 0 है, इसमें रॉड में 0 है, ठीक है, इस वाले पे इधर लगेगा जी एम एम नॉट बाय 9l स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ए। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें m स्मॉल m कैलकुलेट करना है एम नॉट के टर्म्स में, ठीक है, तो अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, जी एम एम नॉट बाय एल स्क्वायर इंटू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/16 होगा, 1/9 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू ए होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 g mm नॉट अपॉन 144 इंटू एल स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस एम। सही है, तो एक तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गई, और पहली इक्वेशन क्या थी तुम्हारे पास, इसको यूज कर लो, जी एम एम नॉट बाई 9l स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ से एम इंटू ए की वैल्यू क्या डाल सकते हो तुम, जी एम एम नॉट बाई 9l स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अरे यार 25 g mm नॉट अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा 288 l स्क्वायर। तुमको यहाँ से क्या करना है, स्मॉल m कैलकुलेट करना है एम नॉट के टर्म्स में, ठीक है, यहाँ से एल स्क्वायर काट दो, जी एम काट दो, जी एम यहाँ पे इसको हटा दो, यहाँ पे m लिख दो, जी एम और जी एम उड़ा दो, एल स्क्वायर उड़ा दो, एम नॉट बाय 9 माइनस m इज इक्वल टू 25 m नॉट बाई 288,
यहाँ से हो जाएगा m0/9 माइनस 25 m0/288 इज इक्वल टू स्मॉल n। यहाँ से क्या हो जाएगा, तुमको 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1 सेकंड के लिए, और 2 और तो 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो हो जाएगा 32 m0 माइनस 25 m0 अपॉन 288 इज इक्वल टू स्मॉल m। तो m कितना आ जाएगा, 7/288 टाइम्स m0, और m0 कितना था, कैपिटल M। तुम्हारा इसका इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर है 7। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, पेशेंटली समझ में आना चाहिए, गलती हो सकती है, 2 स्टार लगा दिया इस पर। चलो, और वैसे ये क्वेश्चन मुझे पता है कहाँ का है, जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। मैंने पीआईक्यू में कभी नहीं करा था, आज कर लिया। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालना है, तो इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से जीरो, सेंटर से पास कर गया। ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 3π/4। तो कितना बाहर आएगा ना, एक चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड, बाहर नहीं शायद अंदर ही आएगा, हाँ। तो μ0I/2r, μ0I रेडियस है 2a इंटू एंगल कितना है, 2π, 1 सेकंड, 270/360, ये हो गया। और इसकी वजह से कितना होगा, ये देखो, इसे ज्वाइन कर लो, इसकी वजह से जीरो है, ठीक है। ये तुम्हारा इतना हो गया, कैंसिल कर दिया, ये हो गया 3/4, 3μ0I/8a, 3μ0I/8a। और इसको अगर देखो तो इसकी वजह से अंदर है, इसकी वजह से भी अंदर है। ये जो एंगल है तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना है, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। अरे यार, यहाँ अच्छा पूरी लेंथ भी है, ठीक है, लेंथ भी दे रखी है, तो इसकी वजह से लिख दिया μ0I/4πd। ये वाला एंगल b/b 45 हो जाएगा, ये एंगल 45 है, ठीक है। μ0I/4πd इंटू ये एंगल 45 हो गया, sin θ1 प्लस sin θ2। तो एक एंगल तो जीरो है, तो 1/√2, और ऐसा 2 है, ये लेंथ भी तो b ही है, तो इंटू 2, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा, μ0I/4πb, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 4πb इंटू कितना हो जाएगा, रूट। अब चलो यहाँ पे देखो क्या कॉमन निकाल सकते हो, μ0 I/4π बाहर निकाल दिया, अच्छा क्या बचा यहाँ पे, 3π/2, 3π/2 प्लस μ0I/4π, और ये हो जाएगा तुम्हारा √2 μ0I/4/3π, यहाँ पे 2a भी है, ऑफकोर्स 3π/2, ऑप्शन नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। μ0I, ठीक है, आ गया, सही है। √2/b, √3π/2 तो जरूर आएगा ना, हाँ 2 आएगा, तो मतलब ये नहीं होगा, ये दोनों तो ऐसे नहीं हो सकते। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, बाकी नेक्स्ट में देखते हैं। थैंक यू।